मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामी इसमें गिरामी से निस्बत रखने वाले हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी, मुफ्ती दावत इस्लामी, रुकने शुरा की दो बहारें आपको सुनाता हूं। और मेरा गुमान गालिब है कि आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, खूब तवज्जो से सुने। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। गालिबन 2 हफ्ते पहले एक हमारे जिम्मेदार इस्लामी भाई हैं, उनके साथ ये वाकया पेश आया कि वो मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुहु सामी के मज़ार शरीफ वाक़े सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची में हाजिर हुए। तो इन्होंने अपने कान से, जीते जागते कान से मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ ये थी कि फुला मुबल्लिग को मेरा सलाम कहना। मैंने ऐसा कब कहा था? एक और मदनी बहार आप जो बाहर सुनेंगे वो इंशाअल्लाह इससे भी आपको मजबूत मदनी बहार लगेगी। चलो चलो चलो। क्या ही अच्छा होता कि इस बहार के सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नियतों के फूलों के हार आप मुझे इनायत फरमा देते। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए और मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुहु सामी के इसाले सवाब के लिए क्या ही अच्छा होता। और मेरे मदनी हार तो आपको पता ही है, मैं तो काफिलों का प्यासा हूं। जितने मदनी काफिले मिलते हैं तो खुशी होती है, जितने मदनी काफिले सफर करते हैं, जो मदनी काफिलों में सफर करता है वो मुझे मीठा लगता है। वक्फे मदीना वाले सबसे ज्यादा मीठे हैं, 25 माह वाले भी मीठे हैं, 12 माह वाले भी मीठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। देखो वक्फे मदीना ये हम उसको बोलते हैं कि जो अपनी लगाम जो है ना वो मदनी तरबियत गाह को दे दे कि अब जिधर रखो, जिधर भेजो, जिस खूंटे से बांध दो, हम दावत इस्लामी का मदनी काम करेंगे। अच्छा, अब हमारा ओढ़ना बिछोना, सोना जागना, खाना पीना, माई बाप, दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह। 2 इस्लामी भाई पंजाब के मशहूर शहर गुलजार तैयबा से हाजिर हुए बाबुल मदीना सहरा मदीना में भी हाजिरी दी इन्होंने मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में। वो वाकया यूं मुझे एक हमारे इस्लामी भाई ने सुनाया, जिम्मेदार इस्लामी भाई ने, कि मुझे गुलजार तैयबा में बाबुल मदीना से फोन आया। आवाज़ फूली हुई थी, आवाज़ फूली हुई थी, सांस फूली हुई थी उसकी, और वो यानी कि कुछ हैरान से थे इस्लामी भाई, वो हमारे शहर के ही थे, वो जानते थे इनको। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुहु सामी के मज़ार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किरात सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामो की दुआ भी हमने सुनी। लाइव मत बिठाना। ये वीडियो आपने देख ली। अब दूसरी बात, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है भाईजान 5:45 का। मेरा मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कम है अब तैयारी होने में, और काफ़ी चीज़ें जो है मैंने भी करनी है, लेनी है। दरअसल आज तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर पे काम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से जो है वीडियो बना नहीं पाया। तो ये इसलिए बहुत शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट इसलिए कि इसमें मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अभी आप एंड तक देखेंगे। पूरी वीडियो जो है वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के ऊपर बनी हुई है, आपने ज़रूर देखनी है। वो कैसी लगी वो भी आपने बताना है, और जो वीडियोज़ में अभी आपको दिखा रहा हूँ ना उस पर खुली गुफ्तगू कल करेंगे। अभी आप बस वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए पीर फकीरी की, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। दीजिए आदि तक को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल है। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि आज की वीडियो वो है जो कि बेस करती है ओल्ड स्टोरी के ऊपर। स्टोरी सबसे पहले मैं 1 मिनट के आपको सुना देता हूँ। आपने सुनी है ना शियों के हवाले से, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज पर गए थे, तो ये वाक़या मौला अली खुतबे की शक्ल में उस टाइम के जो सहाबी थे या लोग थे उनको सुना रहे थे। तो उधर एक यहूदी गुजर के जा रहा था मस्जिद के बाहर, और उसने दिल में ये सोचा और बोला है ये भी बस इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। तो फिर क्या हुआ, एंड क्या निकला था? फिर वो गया और दरिया में डुबकी लगाई, नहा के निकला, वो लड़की बनी, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके 7 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद उसने माना कि हाँ यार मौला अली ठीक कह रहे थे, टाइम ट्रैवलिंग होती है। नबी पाक जब वो अर्श से वापस आए थे तो वो कुंडी वैसे हिल रही थी जैसे आप जब गए थे। तो ये स्टोरी गौसे पाक के ऊपर भी बनी हुई है, इससे थोड़ी डिफरेंट और यूनिक है, और आपको सुनने में थोड़ी लुभाएगी, अच्छी लगेगी। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं इस पर क्या गपशप लग सकती है। तो जनाब पे कर दिन तकरीर 70,000 का मजमा, माइक मूक भी कोई नहीं, स्पीकर स्पाकर बंदे सारे बराबर पे गल्ला सुना। गल कैसी वो मेराज का वाकया था। आप फरमान लगे तो के पता है संगियो मेरा नाना इंज गया इंज आया। गली विच लंघ आया कि यहूदी, तो यहूदी दे कान च पई आवाज, उसने कहा अब्दुल कादिर लम्मियां छड़ देने पे अपने मुरीदियों नु सामने भागे। हजूर गौस पाक तकरीर करते करते ऐसे करके गली की तरफ देखा, हालांकि वो नजर भी नहीं आ रहा था हम लोगों को। अच्छा
जे मैं आज ना मनावा तेनू भाई मेरा नाना किंज गया किंज आया तो मैंने अब्दुल कादिर ना आखी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी उठा जना तो उठ के वो गली में से गुजरा और जब घर पे पहुंचा तो जल्दी जल्दी बीवी से कहने लगा कर्मा लिए भूख बथेरी लगी हुई है ले सालन तो फटोफट रोटी खावा। मस्त प्लान है। उस आखिया कर्मा लिया खाना ठंडा है मैं गर्म कर दिया चूल्हे पे अगर बल्दी पे ये 1 मिनट लगता है कहानी ते कहानी बह मंजे ते खाना रख उस आखिया तू इंज कर गर्म करके मंजे ते खाना रख तो मैं नाल दरिया है डुबकी मारा दरिया के किनारे पे था उसका मैं इंज गया तो इंज आए और इन्होंने कपड़े उतारे और जो डुबकी लगाई दरिया में जब सर बाहर निकाला तो काम बड़ा अजीब हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? 2 काम हुए, एक तो जब सर निकाला तो मुल्क दूसरा, यही नहीं अभी और सुनिए। दूसरा ये कम होया जो था वो थी। क्या बोला तूने? जो था वो यानी मर्दों वो औरत अब मुल्क भी दूसरा परेशान किनारे पर 2 भी कुछ कपड़े धो रहे थे उन्हें क्या कुड़ी कोई रुड़दी आती है बचाओ इन उन्हें चादर सटी उसने सितरे औरत किया। वाह क्या सीन है। यानी अपनी शर्मगाह डंपी बाहर निकली पूछा कौन है? नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का मैं नहीं बताऊंगा। अब जो मर्दों औरत तो यही हो गए वो बोलने जो करता बंदा हम क्या कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या कमारिए बोलते सही कोई तेरा माँ पे हो उसे उन्होंने कहा चलो कोई तूने बोल दी जवान जो है थोड़ी सी हो सका मैं भी अरसे शादी करना रिश्ता देना कोई ले गया नाल शादी मौली साहब बुला के निकाह बना लिया। मौली ये पक्की बात कर रहा हूँ सनत अपनी जगह थोड़ा गल ठीक कर रहे हैं हम। अच्छा लो जनाब उसकी शादी हो गई 9 साल गुजरे। इस वाक़े को फतावा रिज़वी में भी बयान किया अल्लाह ने समझ आंदे भी साल कितने गुजरे? पुत्र जमे से 8 वो सब तो बड़ा जलील है कायनात है। 9 साल गुजरे 8 पुत्र जमे ये तो हुजूर दी वजह नहीं तो कदों ने तुसी बंदर खंजीर हो जाना सी। ते एक देड़े उस बड़े नूं आखण लगी ए इधर निक्कियां न्याणियां दा ख्याल रखी तो मैं तेरा नाम इंज गई इंज कपड़े उतारे और डुबकी लगाई किनारे पर ही तो जब बारी अब किनारे पर ही नहाना था आगे तो नहीं सी जाना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़। किनारे में जब डुबकी लगाई सर निकाला फिर वही 2 काम हो गए जो थी वो था। अरे भाई ये क्या तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। और मुल्क भी दूसरा था बगदाद वही पहली वाली जगह थी जहाँ 9 साल पहले डुबकी लगाई और जो थी वो इसीलिए मैं कहता हूँ ए वादी भाइयों को पंगे न लो मेरे बाबे गौसे आजम से। कंट्रोल पंगे ना लो मेरे बाबे गौसे आजम से अगर ज्यादा पंगे लोगे ना फिर यही होगा था कभी थी कभी तेनों विच किसने चमचा बनाया कड़छा? ये देखे अब जब सर निकाला अब वो लड़का बनी वही पुराना 9 साल वाला और जो बाहर निकल के देखा तो कंडे ते कपड़ियां दा वही जोड़ा सी जो 9 साल पहले उतारा। अब जो वो पहन कर आगे घर की तरफ चला तो रास्ते में एक बंदा मिला तो बंदे से पूछा दिन क्या है? सब मैं ही दिखा दूं। क्या है तो दिन भी वही था जो कुछ 9 साल भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब जो दौड़ता हुआ घर में आया दरवाजा खोला अंदर दाखिल हुआ मंजे पर खाने में से धुआं। बीवी की निगाह जो पड़ी तो उसने कहा कर्मा लियो आज तो इतनी भी नहीं लगी नहा के ना आए हो इथों ही मुड़ आए हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एकदम माथे पर हाथ रखा और रख के कहने लगा क्या कह रही है? वो 8। उसने बोला कौन से 8? बोला तुझे बतलाने वाली बात ही नहीं है। आप इतना फंटर बनने की कोशिश मत करो। खाना वाना बाद में खाएंगे पहले बाबा जी से मिल के आने दे। अब वो जो आया हजरत ने फरमाया रास्ता बना दीजिए। अब यहूदी कदमों में गिरा तो ऐसे माथे से पकड़ के उठाया और देखकर गौस पाक ने फरमाया अब समझ आ गई है मेरा नाना गया कैसे था।